सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। नमाज ईद के लिए खवातीन को भी ईदगाह में जाना चाहिए। हजरत उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दोनों ईदों के दिन हम हैज वाली और पर्दा नशीन यानी सारी औरतें सब औरतों को ईदगाह में लाएं ताकि वो मुसलमानों के साथ नमाज और दुआ में शिरकत करें। अलबत्ता हैज वाली औरतें नमाज न पढ़ें। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। बाज मुसलमानों के इलाके ऐसे हैं कि जहाँ औरतों को निकलने नहीं देते। तब ये जो ईद का मौका है, खुशी का मौका है, और इस खुशी में सबको एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और एक दूसरे के साथ शरीक होना जो है उस खुशी में इजाफा करता है। और इसमें खासतौर पर आप देखिए कि ये भी कहा गया कि जिनको नमाज नहीं पढ़ना वो भी जाए ईदगाह में। किस लिए? ताकि दुआ में शरीक हो, उस खैर में शरीक हो, यानी औरतें भी महरूम न रहें। ईद के रोज गुस्ल करना, खुशबू लगाना और मिसवाक करना मुस्तहब है। ईद के रोज अच्छे कपड़े पहनना मुस्तहब है। ईद उल फितर की नमाज के लिए जाने से पहले कोई मीठी चीज खाना सुन्नत है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन खजूरें खाए बगैर ईदगाह की तरफ नहीं जाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरें ताक खाते थे। ताक का क्या मतलब है? 1 या 3 या 5, क्योंकि अल्लाह ताला को वितर पसंद है। ईद उल अज़हा के रोज अपनी कुर्बानी का गोश्त पकाकर खाना और इससे पहले कोई चीज न खाना मुस्तहब है। नमाज ईद बस्ती से बाहर खुले मैदान में पढ़ना सुन्नत है। नमाज ईद के लिए पैदल जाना और वापस आना सुन्नत है, यानी अगर मुमकिन हो, वरना सवारी भी करने में मना नहीं किया गया। ईदगाह जाते हुए बकसरत तकबीरें कहना सुन्नत है। ईद उल फितर में इमाम के खुतबे के लिए मिंबर पर बैठने तक तकबीरें कहते रहना चाहिए। ईद उल अज़हा के मौके पर तशरीक के तमाम दिनों में कसरत से तकबीरें कहनी चाहिए। ईद उल फितर में तो एक ही दिन है, लेकिन अदहा में ज्यादा दिन। ईदैन की नमाज ताखीर से पढ़ना नापसंदीदा है, यानी बहुत लेट नहीं करनी चाहिए नमाज। ईद उल फितर की नमाज का वक्त इशराक की नमाज का वक्त है, यानी सूरज निकलने के थोड़ी देर के बाद पढ़ लेनी चाहिए। इल्ला ये कि फिर बहुत सी ऐसी जेन्युइन रीजंस हो या मजबूरियां हो कि जिसमें लोगों का पहुंचना मुश्किल हो तो और बात है, वरना जल्दी करनी चाहिए। ईद उल अज़हा की नमाज जल्द और ईद उल फितर की नमाज निस्बतन देर से पढ़ना मसनून है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज 2-2 रकत है। नमाज ईद के लिए आजान है न इकामत। ईदैन की नमाज में पहले नमाज और फिर खुतबा देना मसनून है, यानी नमाज पहले होगी। ईदैन की नमाज में 12 तकबीरें मसनून है। पहली रकत में क़िरात से पहले 7 और दूसरी रकत में क़िरात से पहले 5 तकबीरें कहनी चाहिए। नमाज ईद की जायद तकबीरों में हाथ उठाने चाहिए। नमाज ईदैन की 2 रकतों में से पहली रकत में सूरत अल आला और दूसरी रकत में सूरत अल गाशिया पढ़ना मुस्तहब है। नमाज ईद से पहले या बाद कोई नफल या सुन्नत नमाज नहीं। नमाज ईद के बाद तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनका के अल्फाज से एक दूसरे के अमाल सालेह की कबूलियत की दुआ मांगना दुरुस्त है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे अमाल कबूल करे, क्योंकि रमजान के बाद जब ईद आती है या फिर कुर्बानी की ईद में भी, हज के बाद जो होती है, मुसलमान की खुशी कब है? अल्लाह की इताअत में और उसकी इबादत में। तो इबादत के बाद जो खुशी है वो हकीकी खुशी है, और फिर इबादत के बाद फिक्र किस चीज की होती है कि ये कबूल भी हो जाए। ईद का जाने और आने का रास्ता बदलना सुन्नत है। क्यों? रास्ते में फरिश्ते खड़े होते हैं ना, वो दुआएं करते हैं। अगर जुमा के रोज ईद आ जाए तो दोनों पढ़ने बेहतर है, लेकिन ईद पढ़ने के बाद अगर जुमा की बजाय सिर्फ नमाज ज़ोहर अदा की जाए तो भी दुरुस्त है। यानी अगर जुमे के दिन ईद हो तो ईद और जुमा दोनों भी हो सकते हैं, और ईद और ज़ोहर की नमाज भी हो सकती है। अबर की वजह से यानी बादल की वजह से शव्वाल का चांद दिखाई न दे और रोजा रख लेने के बाद मालूम हो कि चांद नजर आ चुका है तो रोजा खोल देना चाहिए। अगर चांद की इत्तला जवाल से कबल मिले तो नमाज ईद उसी रोज अदा कर लेनी चाहिए। अगर जवाल के बाद यानी दोपहर के बाद इत्तला मिले तो नमाज ईद दूसरे रोज अदा की जाएगी, क्योंकि नमाज ईद का वक्त ज़ोहर से पहले पहले का है। अगर किसी को ईद की नमाज न मिल सके, रश में फंस गए या बीमारी की वजह से ईदगाह न जा सके, तो उसे 2 रकत तन्हा अदा कर लेनी चाहिए। जैसे अगर आप लोगों को कोई ले जाने वाला नहीं या कोई भी ऐसा मसला है तो घर में आप 2 नफल पढ़ लें। ईद के रोज रोजा रखना मना है, यानी ईद के दिन रोजा नहीं रखना, आपको उस दिन ईद ही करनी है। और इसमें ईद से पहले आपको फितराना भी देना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता शवाल के रोजे के लिए कि नेक्स्ट डे ही हम ईद के जरूर रखें। आप जिस वक्त चाहे बस शवाल के अंदर रख लें, और ये 6 रोजे होते हैं। तो ऐसा है अब आपके लिए कि आप क्या करें, अच्छी सी ईद मनाएं, खूब तकबीरें पढ़ें और दुआएं करें